मेरे प्रिय मित्र, आइए हम परमेश्वर के वचन दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 24 पद को देखते हैं। जिस राजा नबूकदनेस्सर ने सद्रक मेशक अबेदनगो को बंधवा कर फिकवाया था, वही आज राजा अचंभित है 24 पद में। और वो अचंभित होकर इस प्रकार घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्र से पूछने लगा, क्या हमने उस आग में के बीच 3 पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए थे? अचंभित हो गया है, घबरा गया है, घबरा कर उठ खड़ा हुआ है और अपने ही उन लोगों से छानबीन करने लगा है जिन लोगों ने उसको उठाकर फेंका था। और उठाकर जिन लोगों के सामने उठाकर फेंका गया था कि गलती से कहीं 4 लोगों को तो नहीं हमने डाल दिया है। राजा बोचक्का रह गया, राजा अचंभित हो गया है। ददकते हुए भट्ठे के समान राजा का गुस्सा और रोष हम देखते थे, वही राजा अब गुस्से में नहीं बल्कि अचंभे में है और अचंभित होकर उठ खड़ा हुआ है और बुखलाता नहीं बल्कि अब सोच में पड़ गया है कि क्या हमने 3 लोग नहीं डाले थे और अब ये 4 लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि वचन बताता कि ये अचंभित राजा, ये राजा, रोष क्रोध करने वाला राजा, झुंझलाने वाला राजा अब इस वक्त 3 लोगों की बजाय 4 लोगों को देख रहा है। और इसने लिखा, उन्होंने बोला, क्या हमें 3 लोग नहीं बांध कर डाले थे, फिर यहाँ पर 4 लोग क्यों हैं? और यहाँ दिखा है कि उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ सच है राजा, सच बात है, क्योंकि उन लोगों ने 3 ही लोगों को बांधा था और 3 ही लोगों को आग में डाला था और डालने वाले मर गए और 3 लोगों की बजाय वहां पर राजा कुछ और देख रहा है। और वो क्या देख रहा है? हम 25 पद में चलते हैं। 25 पद हम इस प्रकार से बताते हैं, फिर उसने कहा, अब मैं क्या देखता हूं। अब राजा क्या देखता है वो तो हमें देखने की जरूरत है। राजा ने क्या देख लिया है वो हमें देखने की जरूरत है। राजा क्यों अचंभित हो गया है? जिसने उन्हें सजा दी थी वो अब अचंभित होकर उठ खड़ा हुआ है, वो अब पूछने लगा है। और सब लोग सच में बता रहे हैं कि हमने 3 लोग डाले हैं सच में। और कहते हैं कि अब मैं क्या देखता हूं। और कहते हैं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। आग के बीच में कौन टहलता है प्रियो? आग के बीच में कौन घूम सकता है? आग के बीच में कौन 3 की बजाय 4 हो सकते हैं? कैसे? हम 3 पे और 4 पे विचार करके देखें कि क्या होगा। 3 व्यक्ति को राजा ने फेंका और मैं आप खुले डुलते और पिकनिक करते हुए या कहते हैं वॉक करते हुए इन लोगों को मैं देख रहा हूं। 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए क्योंकि इसने बंधे हुए डाले थे। और यहाँ 4 पुरुष हैं जो खुले हुए हैं। और जिन 3 पुरुषों को बांध कर डाला गया था उसकी छानबीन की गई, उसे लोगों से पूछा गया, क्या हमने 3 डाले थे या 4 डाले थे? और मैं अब क्या देखता हूं। आपको भी कुछ देखने की जरूरत है मसीह यीशु के अंदर, कि आप अकेले नहीं हो, आप 3 नहीं हो, आपके साथ परमेश्वर का पुत्र भी है जो आग की भट्ठी में भी आपके साथ होगा। इन 3 लोगों के विश्वास ने, इन 3 लोगों के इस कार्य ने अपने साथ यीशु मसीह को प्रकट कर दिया है। इस राजा को, जिस राजा ने अपने जलजलाहट में आकर और गुस्से में आकर इन 3 लोगों को बंधवा कर फेंका था, आज वो 4थे पुरुष के साथ बंधवाई से छुटकारा पाकर, बंधन से छुटकारा पाकर, बंधे जो उनको बांधा गया था उनसे छूटकर आज खुले में टहल रहे, वो भी आग के बीच में। और किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर का पुत्र खुद इनकी मदद के लिए आग की भट्ठी में उतर आया। और राजा इस बात से अचंभित है। अब राजा कहने पे मजबूर हो गया, क्या हमने 3 नहीं डाले थे? और लोग कहने पे मजबूर, हाँ सच है ये बात, हमने 3 ही लोग बांधकर डाले थे। पर ये 4था पुरुष कौन है? ये 4 क्यों आगे हैं? ये कैसे टहल रहे हैं? ये कैसे घूम रहे हैं? इनके बंधन किसने खोल दिए हैं? इनकी आग किसने ये बंधन किसने तोड़े हैं? और ये आग में कैसे घूम सकते हैं? ये जल क्यों नहीं रहे हैं? इनके ऊपर आग का प्रभाव क्यों नहीं आ रहा है? और 4था पुरुष कहां से आया है? ये 4था पुरुष कौन है? हम नहीं जानते हैं। लोगों से पूछा, ये कौन है? हाँ कहते हैं हम नहीं जानते हैं, हमने तो 3 डाले हैं। ये सच बात है, ये झूठी बात नहीं है। हमने तो उन लोगों को जो तेरे विरोध में और तेरी आज्ञा को अनाज्ञा करने वाले लोग थे, जिन्होंने तेरी विरुद्ध में आज्ञा को तोड़ा था, जिन्होंने तेरा बात को माना नहीं था, जिन्होंने तेरी अवहेलना की थी, उन लोगों को हमने डाला था। हमें नहीं मालूम राजा। पर राजा अचंभित है। मेरे प्रियो, आपका विश्वास, आपका दृढ़ निश्चय, आपने जो ठाना है, राजा को भी झुकाएगा और राजा को भी अचंभित करेगा। और राजा आपके साथ उस खुदा को भी देखेगा जिसका आप सजदा करते हैं। और यहाँ पर उस राजा ने उसके खुदा को और उसके परमेश्वर को और उसके परमेश्वर के पुत्र को, और वहां पर परमेश्वर के पुत्र जैसा उसे दिखाई दिया। वो इसलिए दिखाई दिया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपना विश्वास का प्रगटीकरण किया और अपने विश्वास को उन्होंने प्रमाणित करते दिखाया। इसलिए राजा आज अचंभित है। क्या आपके लिए भी राजा अचंभित हो जाए?
क्या आप भी चाहते कि राजा आपके लिए अचंभित हो, लोग दुनियादारी के लोग अचंभित हो? ये तब होगा प्रियो जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रार्थना में जीवन देंगे और अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करेंगे और प्रार्थना में अपना जीवन बिताएंगे, तब ही ऐसा कर पाएंगे। इसलिए आग में मसीह को और परमेश्वर के पुत्र को उतारने वाले 3 लोगों का विश्वास का हम यहाँ पर देखते हैं। और राजा आप छानबीन कर रहा है कि हमने क्या 3 लोग नहीं डाले थे, वो भी बांधे हुए, और आज मैं 4 लोगों को घूमते हुए टहलते हुए खुले रीति से बिना बंधनों के यहां पर देखता हूं। बिना बंधनों के घूमने वाले लोग वो हैं जो किसी के द्वारा बांधे जाने पर भी वो विश्वास को खराब नहीं करते, अपने विश्वास को अविश्वास में नहीं लेकर आते, वो हमेशा विश्वास का प्रमाण देते हैं। और उन्होंने विश्वास का प्रमाण दिया, इसलिए यहां पर प्रमाण दिखाई दे रहा है कि सचमुच में परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का पुत्र आग की भट्ठी में उतर आया। और यहां लिखा है उनको कुछ भी हानि नहीं हो रही है, वो आग के बीच खुले से टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है। राजा कहने लगे उनको कुछ भी हानि नहीं हो रही है। इन लोगों को कह रहा है, और राजा जो लोग इसको फुकवा रहे थे, जो लोग इनको आग की भट्टी में डलवा रहे थे, जो राजा के क्रोध को भड़का रहे थे, जो राजा को चुगली कर रहे थे, उन लोगों को कह रहा है कि तुमने 3 नहीं डाले, हाँ 3 डाले, लेकिन मैं 4 देख रहा हूं, और आग में खुली रीति से डोल रहे हैं, और ये बिना बंधन के डोल रहे हैं कि हमने बांधे हुए नहीं डाले थे, और इनका कुछ भी आग से हानि नहीं पहुंच रही है। और चौथे पुरुष का रूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है, ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है, यानी वो परमेश्वर था और परमेश्वर के पुत्र के समान था, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था जो आग में विश्वास करने वाले लोगों के लिए खड़ा हो गया और विश्वास के करने वाले लोगों के लिए आग में उतर आया। आज आपका खुदा, आपका यीशु मसीह आग में उतर आएगा जब आपका विश्वास आग में परखे जाने पर भी विश्वास योग्य रहेगा। जब आप विश्वास योग्य व्यक्ति बने रहेंगे तब आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने विश्वास का अंगीकार करें, आप अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। यहां पर 4 पुरुषों 3 की बजाय 4 को देखा गया राजा के द्वारा। अब राजा का विश्वास क्या होगा? अब राजा किस तरीके से कार्य करेगा? राजा की मूर्ति बड़ी है या फिर उनका खुदा बड़ा है, या उसकी मूर्ति का सजदा करना ठीक बात थी, या फिर परमेश्वर के लिए आग की भट्टी में जाना अच्छी बात थी? और सदरक मेशक ने ऐसा करके दिखाया कि और सजदा ना करके आग की भट्टी में जाने उन्हें मजबूर हुआ। जो देवता कुछ कर नहीं सके, वहां स्वर्ग का परमेश्वर खुद उतर कर आग की भट्टी में आया परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और परमेश्वर का पुत्र यहां पर राजा को दिखाई दे रहा है। अब राजा अचंभित है, राजा बोचक्का हो गया है, राजा का जो क्रोध था वो अब डर में आ गया है, अब वो छानबीन कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी परमेश्वर ऐसा ही करना चाहेगा। जब आप प्रभु के लिए अपना जीवन जियोगे, जब आप प्रार्थना के जीवन जियोगे, जब आप परमेश्वर की तारीफ और आराधना स्तुति करोगे, तब परमेश्वर आपके लिए भी अपने फरिश्तों को आग की भट्टी में भेजेगा। आप नहीं तो खुद उतराएगा प्रियो, फरिश्ते नहीं तो आप उतरेगा और अपने पुत्र को भेजेगा अपने आपके लिए, और वो आपकी मदद करेगा और आपकी भट्टी में से आपको बाहर निकालेगा। प्रियो, कितनी खुशी की बात है कि इन्होंने अपने विश्वास का प्रमाण देते हुए ये दिखा दिया कि हम तेरी मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे, चाहे आग की भट्टी क्यों ना हमारे लिए तैयार की गई हो। और आग की भट्टी में कुदाने के बाद या गिराने के बाद, फेंकने के बाद, बंधन में बांधने के बाद भी इनके बंधन खुल गए। इनके बीच परमेश्वर उतर आया और राजा की आंखें खुल गई और लोगों को राजा बताने लगा है। ये सारी बातें नजारे को राजा बताता है और राजा को अचंभित कर दिया इन लोगों ने। ये इन्होंने सजदा नहीं किया, ये झुके नहीं, और आज राजा को भी ये दिखा दिया कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आग की भट्टी में भी उतर आता है, हमारा परमेश्वर जल में भी उतर आता है, हमारा परमेश्वर शेरों की मान में भी आता है। हमारा परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। हम किसी के सामने सजदा नहीं करेंगे, किसी के सामने हम झुकेंगे नहीं, किसी को हम किसी से भी हम मदद नहीं लेंगे, बल्कि हम अपने सच्चे जीवित परमेश्वर की मदद लेते हुए उससे प्रार्थना करते हुए आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार है। प्रियो, ये आग की भट्टी आपके लिए भी हो सकती है, हमारे लिए भी हो सकती है, हम सबके लिए हो सकती है, पर उसमें आप अपने यीशु मसीह को उतारने की ताकत रखें। ऐसा विश्वास रखें कि आपका यीशु मसीह आपके साथ आग की भट्टी में उतर आएगा और आग की भट्टी भी ठंडी हो जाएगी और राजा मजबूर हो जाएगा। अरे ये क्या, हमने 3 नहीं डाले, यहाँ 4 देखते हैं। आइए हम 4 पे विचार करेंगे इस बात के लिए कि कैसे हम 3 से 4 हो सकते हैं और कैसे हम यीशु मसीह को अपने साथ रख सकते हैं। प्रियो, आप 2 होंगे, आपको 2 से 3 होने की जरूरत है, और परमेश्वर आपको जल्द ही 2 से 3 और 3 से 4 करने जा रहा है। वो इसलिए कि आपका विश्वास ठोस है, आपके विश्वास में कोई मिलावट नहीं है, और जब तक आपका विश्वास में कभी मिलावट नहीं आएगी तो आपको कोई जला नहीं सकेगा। प्रियो, आपको जलने के लिए नहीं,
आपको लोगों को जलाने के लिए बुलाया है। इसलिए आप विश्वास का अंगीकार करते हुए आग की भट्ठी तक जाओ और आग की भट्ठी में अपने परमेश्वर को पाओ, और परमेश्वर का पुत्र आपके साथ होगा और वो आपके साथ टहलेगा और आपके बंधन आग में ही जाकर खुल जाएंगे। बेशक विरोधी के द्वारा आपको बांधा गया हो, सताया गया हो, पर याद रखना आपकी भट्ठी तक चाहे आपको पहुंचाया गया, चाहे आपको जला दिया गया हो, आपकी भट्ठी में घेर दिया गया हो, पर आपका परमेश्वर और उसका पुत्र आपके साथ है और कभी भी आपको निराश नहीं होने देगा, कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, बल्कि वो आपके साथ बना रहेगा। तो प्रियो, आप चाहते हैं कि आग की भट्ठी तक मैं जाऊं? आप चाहते हैं कि आग की भट्ठी के लिए आप तैयार हैं? कि आप चाहते हैं कि जब आपकी इस तरीके से परीक्षा हो और आप कभी भी प्रभु का इनकार ना करें? और जो लोग इनकार नहीं करते वो लोग अपने मसीह को स्वीकार करते हुए आग की भट्ठी तक जाते हैं और मसीह उनके लिए आग की भट्ठी में उतर आता है। जिस प्रकार से हम परमेश्वर के पुत्र को यहाँ पर देखते हैं और राजा ने ये देखा है और राजा ने ये सारी छानबीन की है और राजा ने ये सब पूछा है। प्रिय, आपके बारे में भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, बल्कि आप अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप भरोसा रखेंगे और इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली होगी, मैं विश्वास करता हूँ। आप अपने विश्वास को बढ़ाइए और प्रार्थना में अपना जीवन जिए और प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।